आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हम सच में आत्मिक हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है क्या हम सच में आत्मिक हैं। प्रियो, क्या अपनी आत्मिक यात्रा को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं? प्रियो, क्या आप अपनी आत्मिक यात्रा को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आत्मिकता का एक ऐसा गुण जो आत्मा के प्रति जागरूकता और प्रभु की ओर आत्मिक झुकाव को दर्शाता है। यह केवल बाहरी रीति रिवाजों में नहीं बल्कि आंतरिक हृदय परिवर्तन और परमेश्वर के साथ संबंध में प्रकट होता है। बाइबल में कई स्थानों पर आत्मिकता के गुणों और मापदंडों को बताया गया है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में कितने आत्मिक हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बाइबल वचनों के साथ आत्मिकता के गुणों और आत्मिक व्यक्तियों की विशेषताएं। प्रियो, इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। पहला है आत्मा का फल। गलातियों अध्याय 5 का 22 से 23 वचन में हम देखते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जो व्यक्ति आत्मिक होता है उसके जीवन में आत्मा के फल के रूप में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज जैसे गुण प्रकट होते हैं। ये गुण न केवल उसे अलग बनाते हैं बल्कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरा है परमेश्वर के प्रेम में स्थिरता। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 16वां वचन। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। सच्चे आत्मिक व्यक्ति का हृदय परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहता है। वह अपने जीवन में हर कदम पर इस प्रेम को जीता है और उसे दूसरों में बांटता है। प्रियो, तीसरा है विनम्रता और आज्ञाकारिता। याकूब अध्याय 4 का 10वां वचन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें बढ़ाएगा। आत्मिकता का एक बड़ा लक्षण है विनम्रता। आत्मिक लोग अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित होते हैं और उसकी इच्छा को अपना जीवन मार्गदर्शक मानते हैं। वे अपने जीवन को उसकी आज्ञाओं के अनुसार ढालते हैं और गर्व को त्याग कर विनम्रता से जीवन जीते हैं। प्रियो, चौथा है प्रार्थना और परमेश्वर के साथ संबंध। पहला थुस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 17वां वचन। निरंतर प्रार्थना करें। आत्मिकता व्यक्ति हमेशा प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ा रहता है। वह अपनी जीवन की हर स्थिति में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता है और अपनी आत्मा को उसकी उपस्थिति में स्थिर रखता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन। यूहन्ना अध्याय 14 का 15वां वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आत्मिकता का एक और महत्वपूर्ण गुण है आज्ञाकारिता। जो व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक है वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने का प्रयास करता है। यह प्रेम का संकेत है क्योंकि प्रेम बिना आज्ञाकारिता के अधूरा है। प्रियो, छठवां है सच्चाई और ईमानदारी। नीति वचन अध्याय 12 का 22वां वचन। झूठे होठों से यहोवा को घृणा है परंतु जो सच्चाई से काम करते हैं वे उसे प्रसन्न करते हैं। सच्चे आत्मिक व्यक्ति ईमानदार होते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। उनके जीवन में छल, कपट और धोखा नहीं होता। वे
सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सातवां है क्षमा करने की भावना। मत्ती अध्याय 6 का 14 से 15 वचन। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, आत्मिक व्यक्ति क्षमाशील होते हैं। वे न केवल अपने लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं बल्कि दूसरों को भी क्षमा करते हैं। उनके हृदय में द्वेष और क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं होता। वे प्रेम और क्षमा के साथ जीते हैं। प्रियो, आठवां है पवित्रता और शुद्धता। मत्ती अध्याय 5 का 8वां वचन। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आत्मिकता का एक और महत्वपूर्ण गुण है पवित्रता। आध्यात्मिक लोग अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर शुद्ध रहते हैं, जिससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियो, निष्कर्ष है आत्मिकता का मतलब केवल धार्मिक कृत्यों का पालन करना नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना है। जिनमें ये गुण होते हैं वे आत्मिकता माने जाते हैं। आइए हम सभी आत्मनिरीक्षण करें और जानें कि क्या हम वास्तव में आत्मिक हैं, और यदि नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि से अनंत काल तक आप धन्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए पिता, जो आपने हम सभी को दिए हैं पिता। प्यारे पिता, इस वचनों को हमारे जीवन में फलवंत करिए पिता, ताकि हम आपके राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आत्माओं के नव फल को हम भी मांगते हैं पिता। हम में भी प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को प्रकट करें पिता, ताकि हम आपके राज्य के लिए कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों में आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा आदि से अनंत काल तक होती रहे खुदावन। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।